नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आप बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लाखों लाभार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर बिहार पेंशन योजना का पैसा कब तक आएगा? क्या जून महीने की पेंशन जारी हो गई है? क्या सभी लाभार्थियों के खाते में 1,100 रुपए की राशि भेजी जा रही है? और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार पेंशन योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार सरकार राज्य के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत लाखों लाभार्थियों को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पेंशन राशि को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है और कई लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। नवभारत टाइम्स प्लस एक अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार पेंशन योजना का पैसा कब तक आएगा? मीडिया रिपोर्ट्स और हाल की जानकारी के अनुसार जून 2026 में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में 1,100 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन नवभारत टाइम्स प्लस एक दोस्तों, यदि आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंकिंग प्रक्रिया, आधार सत्यापन, ई-केवाईसी या तकनीकी कारणों की वजह से भुगतान आने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। आपको बता दें कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना और अन्य योजनाएं शामिल हैं। इस पीएमआईएस बिहार प्लस एक इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों को सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी प्रकार के बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंच जाता है। पॉलिसी बाजार प्लस एक अब बात करते हैं कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना बैंक खाता चेक करना चाहिए। कई बार पैसा खाते में आ जाता है लेकिन लाभार्थी को इसकी जानकारी नहीं होती। दूसरा, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो। तीसरा, ई-केवाईसी की स्थिति जरूर चेक करें। चौथा, SSPMIS पोर्टल पर जाकर अपना लाभार्थी स्टेटस जांचें। बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर लाभार्थी अपनी भुगतान स्थिति देख सकते हैं। SSPMIS बिहार प्लस एक दोस्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि इस बार 1,100 रुपए क्यों मिल रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को राहत देते हुए पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया था और अब बड़ी संख्या में लाभार्थियों को 1,100 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। हाल की रिपोर्टों में भी इसकी पुष्टि की गई है। अगर आप नए आवेदक हैं और अभी तक योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पेंशन रुक सकती है। पहला कारण है आधार और बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि। दूसरा कारण है ई-केवाईसी पूरा न होना। तीसरा कारण है बैंक खाते का बंद होना। चौथा कारण है दस्तावेजों का सत्यापन लंबित होना। पांचवां कारण है लाभार्थी का रिकॉर्ड अपडेट न होना। अगर इनमें से कोई समस्या है तो आपको जल्द से जल्द अपने प्रखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर पेंशन पहुंचे। इसी वजह से भुगतान प्रणाली को डिजिटल बनाया गया है और डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे खातों में भेजी जा रही है। अब बात करते हैं कि पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें। सबसे पहले बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाएं। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प चुनें, फिर अपना आधार नंबर या लाभार्थी संख्या दर्ज करें। इसके बाद आपके सामने भुगतान और आवेदन की पूरी जानकारी दिखाई देगी। दोस्तों, जिन लाभार्थियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है उन्हें
कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। कई बार अलग अलग जिलों में भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग समय पर पूरी होती है। यदि आपके गांव या पंचायत के अन्य लोगों के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया है तो तुरंत बैंक और संबंधित विभाग से संपर्क करें। बिहार में वर्तमान समय में लाखों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए सहायता मिल सके। दोस्तों, आने वाले समय में भी बिहार सरकार पेंशन योजनाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए और समय समय पर अपनी लाभार्थी स्थिति चेक करते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो बिहार पेंशन योजना की राशि जारी होने की प्रक्रिया चल रही है और बड़ी